सोचिए आपने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली। आप अस्पताल में मरीज को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड को संभाल रहे हैं, रात भर ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन महीने के आखिर में जब आपके हाथ में तनख्वाह आती है तो वो आती है 14,337 रुपए। अब भोपाल के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर यही कह रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद इतने कम पैसे हमारे हाथ में आए, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इसको लेकर वहां पर लगातार हड़ताल किया जा रहा है। मांग बिल्कुल सीधी है, स्टाइपेंड बढ़ाओ, कम से कम 30,000 रुपए उसको करो। इसको लेकर तस्वीरें आज फिर वहां से सामने आई। इसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। डॉक्टर्स आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हालांकि सोमवार को होने वाली जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल थी उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया और उसके साथ ही उन्होंने मन ही मन अपने आप को ये कहकर समझाया कि शायद हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने एक और बात साफ कर दी है कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। कहानी शुरू होती है भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल से। यहाँ पर एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से अपना विरोध जता रहे हैं। पहले प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सरकार और अधिकारियों से बातचीत की गुहार लगाई गई और जब उन तक बात पहुंची तो उनको आश्वासन दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला और ना ही कोई ठोस फैसला इसको लेकर लिया गया कि आखिरकार डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको तनख्वाह इतनी कम क्यों मिले। तो डॉक्टर्स ने फिर रास्ता अपनाया भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल को लेकर ऐलान किया गया। सोमवार दोपहर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पल आया कि ये पूरी जो भूख हड़ताल की तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। अधिकारियों से बातचीत के बाद डॉक्टर्स ने इसे फिलहाल एक दिन के लिए रोक दिया, यानी कि सोमवार को होने वाली भूख हड़ताल को अब मंगलवार को किया जाएगा। सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया गया है, यानी कि उनको समय सीमा दी गई है कि अगर आपने मंगलवार तक भी हमारी बातों पर अमल नहीं किया तो हमारी भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन शुरू हो जाएगी। अब इसको लेकर कई सवाल आपके मन में हो रहे होंगे। अब सवाल ये भी है कि आखिर डॉक्टर चाहते क्या हैं। तो मामला है पूरा स्टाइपेंड का। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स को हर महीने मिलता है करीब 14,337 रुपए। अब उनकी मांग ये है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, रात को ऑपरेट करते हैं, दूसरे राज्यों में इंटर्न डॉक्टर को इससे ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है, तो हमें इतनी स्टाइपेंड कम क्यों मिलती है। कहीं पर स्टाइपेंड 21,000 रुपए दी जाती है, कहीं पर 30,000 रुपए दी जाती है, तो कहीं पर इसी स्टाइपेंड को कई और ज्यादा दिया जाता है। इसलिए उनकी मांग ये है कि मध्य प्रदेश में जो स्टाइपेंड है उसको कम बस 30,000 रुपए किया जाए, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से चल सके। हमने आंदोलन को लेकर डॉक्टर से बातचीत भी की। हमारे सहयोगी अनिल नागर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और समझने की कोशिश की आखिर डॉक्टर्स चाहते क्या हैं। अब वो सुनिए कि कैसे इंटर्न डॉक्टर्स ने अपनी पूरी बात को हमारे सहयोगी अनिल नागर के सामने रखा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीदिया अस्पताल से। जूनियर डॉक्टर जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि आज से भूख हड़ताल जो है शुरू करने वाले थे, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने जो है उन्हें आश्वासन दिया है और उसके बाद जो है आज से भूख हड़ताल जो है शुरू नहीं की गई है। देखिए, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जो है जूनियर डॉक्टर बीते 5 दिनों से हड़ताल पर है और एक सूची आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे और इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर है कि वो क्यों हड़ताल पर है। आप देखेंगे कि पहले नंबर पर जो है उड़ीसा आता है, सेकंड पर वेस्ट बंगाल आता है और 44,880 के करीब जो है उड़ीसा में जो है जूनियर डॉक्टरों को वेतन दिया जा रहा है। लेकिन आप मध्य प्रदेश को यहाँ पर देखेंगे तो 25वें नंबर पर यहाँ पर आता है और यही वजह है कि जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ पर बीते 5 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, काम बंद हड़ताल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सुना आपने, डॉक्टर्स का साफ कहना है कि उनका मकसद मरीजों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। वो स्वास्थ्य सेवाओं को रोकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनका कहना यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी वजह से उनको ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब उधर अधिकारियों ने डॉक्टर्स को भरोसा ये दिया है कि उनकी मांगों को सुना जाएगा और राज्य स्तर पर जो पूरी चर्चा है उसको किया जाएगा।
लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह है कि जब तक उनको लिखित में कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक वो उसको नहीं रोकेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सिर्फ बातचीत ही होती रही और फैसला नहीं हुआ तब जाकर वो आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। आज से भूख हड़ताल पर आप लोग जाने वाले थे, क्या कुछ आश्वासन मिला है? अभी शासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि आप भूख हड़ताल पर मत जाइए। वो कुछ उसका सल्यूशन निकालने की बात करी है उन्होंने। आगे क्या रहने वाला है? आज हमारी भूख हड़ताल थी जो हम 5-6 दिन से हम लोग हमारे मेडिकल इंटर्न्स ने सभी पूरे प्रदेश में स्ट्राइक कर रखी है। इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के सारी सर्विसेज, ओपीडी, वार्ड सर्विसेज, आईसीयू सर्विसेज सस्पेंड है। आज हमारी सीएमई सर से डीन मैम के थ्रू बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे। इसके लिए कल वल्लभ भवन में 5 लोगों की कमेटी बना के हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए हमने भूख हड़ताल को रोक दिया है। कल की मीटिंग के बाद हम उस पर फर्दर डिसीजन लेंगे। तब तक के लिए सारी स्ट्राइक कंटिन्यू है एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। बाकी तक हमारी हड़ताल तब तक चालू रहेगी, तब तक हमारी स्टाइपेंड 14,337 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये तक नहीं होती। क्या 1-2 दिन में मांगे पूरी नहीं होती तो भूख हड़ताल पर जाएंगे? जी बिल्कुल, भूख हड़ताल का डिसीजन तो आज का ही था, पर सीएमई सर से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मीटिंग की कल की बात हुई है, कल शेड्यूल मीटिंग है 5 लोगों की, डेलीगेट मेंबर्स की। और सीएमई सर से बात करने के बाद जैसा भी आश्वासन उनकी तरफ से मिलता है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और लिखित में तब तक जब तक हमको ये आश्वासन नहीं मिलता कि आपकी स्टाइपेंड बढ़ा दी जा रही है तब तक ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। तो देखिए, जूनियर डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती इसी तरह से वो जो है हड़ताल करते रहेंगे और 1-2 दिन में मांगे नहीं पूरी होती है तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। तो फिलहाल भोपाल की एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल एक दिन के लिए टल गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या 14,000 रुपए का स्टाइपेंड डॉक्टर्स की जिम्मेदारियों के हिसाब से काफी है? क्या इसको बढ़ाना नहीं चाहिए या फिर सरकार को इस पूरे विषय पर दोबारा से विचार करके उनसे बातचीत करके कोई हल निकालना चाहिए? अब नजर रहेगी मंगलवार की बैठक पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि सोमवार को तो आपने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को रोक दिया, लेकिन क्या आप मंगलवार तक भी डॉक्टर्स को काबू में कर पाएंगे, उनकी बात को रोके रहेंगे? फिलहाल नजर रहेगी पल पल की जानकारी पर। मध्य प्रदेश में सवाल यही है कि डॉक्टर्स का प्रदर्शन क्या बड़ा रूप ले सकता है। ग्राउंड पर थे हमारे सहयोगी अनिल नागर, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।